हाय फ्रेंड। मैं आफ्ताब आलम और अभी आप देख रहे हैं ईआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि को एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि शब्द के विभिन्न अर्थ बताए हैं। स्टर्न, बर्ट तथा क्रूज ने कहा है कि बुद्धि जो है वो समायोजन करने की योग्यता है। अगर हम स्टर्न के परिभाषा की बात करें तो उसने कहा है कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन करने की योग्यता है। उसी तरह से बर्ट ने कहा है कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। जबकि क्रूज ने कहा है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। तो इन लोगों ने समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को, इंटेलिजेंस को देखा है। जबकि बकिंघम और डियरबॉर्न ने सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को स्वीकार किया है। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न। बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, जबकि डियरबॉर्न ने कहा है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बीने तथा टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। बीने और टर्मन। बीने के अनुसार बुद्धि अवबोध पर आधारित खोज परखता है जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने की ओर इंगित करता है। टर्मन के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो वेस्लर, रॉबिन्सन तथा स्टैनफोर्ड ने तीनों पक्षों को एक साथ मिला करके परिभाषा देने की कोशिश की है। एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली और एबिलिटी टू लर्न, उन सब को मिला करके उन्होंने बुद्धि की परिभाषा देने की कोशिश की है। वेस्लर ने कहा है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। रॉबिन्सन ने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। जबकि स्टोडार्ट ने जो परिभाषा दी है बुद्धि की, वह यह है कि बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल्य व मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में इन क्रियाओं को बनाए रखने की योग्यता है। अगर हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार 3 तरह के जो इंटेलिजेंस होते हैं। सामाजिक बुद्धि, यानी सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अच्छे सामाजिक संबंध बनाते हैं तथा समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे नेता, अभिनेता इत्यादि बनते हैं। दूसरी जो बुद्धि की टाइप है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, उन्होंने कहा कि अस्थूल यानी मूर्त बुद्धि, जिसको हम कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उसका प्रयोग करने की योग्यता अस्थूल बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी, मैकेनिक, इंजीनियर इत्यादि बनते हैं। जबकि तीसरा जो टाइप है बुद्धि का वो है अमूर्त बुद्धि, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति कलाकार, चिंतक, वैज्ञानिक इत्यादि बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आ जाता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर होता है बुद्धि को डिटरमिनेट करने में। आइए अब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई है इंटेलिजेंस की।
एक कारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया, बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने, पदानुक्रमिक सिद्धांत मतलब हिरार्किकल थ्योरी जो है फिलिप वर्नन ने दिया, बुद्धि संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इसको जेपी गिलफर्ड ने दिया, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया, बहुबुद्धि संरचना हॉवर्ड गार्डनर ने दिया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया और त्रितंत्र सिद्धांत यानी ट्रायर्किल थ्योरी जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। आइए अब हम एक एक करके जो बुद्धि के सिद्धांत है उसको देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया था। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। बुद्धि एक ऐसी अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं प्रारंभ, संपन्न तथा नियंत्रित होती है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो प्रारंभ होना, संपन्न होना, नियंत्रित होना एक इंडिविजुअल यूनिट है इंटेलिजेंस, उसके द्वारा होती है, अकेला है वो। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि जो है दो प्रकार के कारकों से मिलकर बनी है, एक सामान्य योग्यता कारक तथा दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक। सामान्य योग्यता कारक को उन्होंने जी फैक्टर कहा था। यह जन्मजात योग्यता होती है तथा सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करने में इसकी आवश्यकता होती है। विभिन्न व्यक्तियों में जी कारक भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित होता है। दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। जी कारक जो है जिसे हम सामान्य योग्यता कारक कहते हैं, जनरल एबिलिटी फैक्टर कहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी की भी इंटेलिजेंस को डिसाइड करने में। दूसरा उन्होंने कहा विशिष्ट योग्यता कारक, जिसको उन्होंने एस कारक कहा। यह विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है या अर्जित योग्यता होती है। स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो अर्जित होती है, जबकि जनरल फैक्टर जो है वो जन्मजात होती है। जी कारक और एस कारक मिल करके व्यक्ति को मानसिक कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। स्पीयरमैन ने जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है क्योंकि यह सभी मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें बहुकारक सिद्धांत की तो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है अनेक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक स्वतंत्र कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक ढंग से प्रतिनिधित्व करती है। किसी मानसिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर सहायता करते हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन ने दिया था। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। इन सब के को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सबके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कोई एक प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है जो उन सभी क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक व कार्यवाहक दृष्टि से सम्मानित करता है। इस प्रकार से कुछ मानसिक क्रियाएं एक समूह का निर्माण करती है। अगर हम थर्स्टन की बात करें तो उन्होंने बुद्धि के 6 प्राथमिक कारक बताए हैं। पहला है आंकिक कारक यानी न्यूमेरिकल फैक्टर, दूसरा है शाब्दिक कारक वर्बल फैक्टर, तीसरा है स्थानिक कारक यानी स्पेशल फैक्टर, चौथा है वाक पटुता कारक यानी वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, और पांचवा है तार्किक कारक रीजनिंग फैक्टर, और छठा स्मृति कारक मतलब मेमोरी फैक्टर। थर्स्टन के अनुसार मानसिक कार्य को करने में कुछ कारकों का अधिक उपयोग होता है, जबकि किसी अन्य मानसिक कार्य को करने में किन्हीं दूसरे कारकों का अधिक उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नर ने दिया था। उसके बाद गिलफर्ड ने जो दिया था थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। तो उन सब थ्योरीज को हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल AR Concept Learning. Please like, share and subscribe my YouTube channel.